हमारी उम्र क्या होती है कि मैं इतने साल बूढ़ा हो गया, जीवन में इतने साल बचे हैं। उम्र मतलब अनुभव। 30 साल की उम्र मतलब 30 साल का अनुभव। और अनुभव सफलताओं का नहीं होता, अनुभव बड़ा नाकामयाबियों का, गलतियों का होता है, क्योंकि वो 1 साल की गलती आने वाले 50 साल के लिए बहुत कुछ सिखा देती है कि क्या नहीं करना, क्या सही करना है। वो आपके भ्रमों को तोड़ती है, आपको ग्राउंडेड रखती है, सीखने को प्रेरित रखती है, अपने आप को भगवान नहीं समझने देती। तो आज आप 30 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, उतना ही आप इस दुनिया को समझ पा रहे हो। आपकी समझदारी बढ़ी है, मैच्योरिटी बढ़ी है, दुनिया की समझ बढ़ी है। पर इस बात को सोचने के लिए भी अभी आप बहुत यंग हो, बहुत छोटे हो। कितने साल जिए आपने? 35 साल के हो, 15 साल तो बचपन में निकाला, 20 साल जिए हैं, 40 से 45 वर्ष एक्टिव लाइफ के, एडल्ट लाइफ के आपके पास बचे हैं। कहां से बूढ़े हो गए आप? कहां से जीवन खत्म हो गया? जीवन के कुछ पहलू खत्म हो गए, और उन पहलुओं के बिना भी सैकड़ों पहलू हैं जिनके सहारे आप जीवन चला सकते हो। कोई एक कोर्स है, उसकी एज निकल गई, उसके अलावा भी लाखों काम है दुनिया में जो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत खुश होकर कर रहे हैं। कोई एक रिश्ते पीछे छूट गए, इंसान चले गए। आप खुद अपने साथ मौजूद रहो, अपनी आत्मा के साथ, ईश्वर के साथ मौजूद रहो। रिश्ते और लोग आते जाते रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे, किरदार इस कहानी में आते रहेंगे, जाते भी रहेंगे। आप एक बात बताओ, कई लोग छोटी उम्र पाते हैं, 45 वर्ष 50 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी वो जीवन की एक बहुत बड़ी छाप छोड़कर जाते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभा जाते हैं, सालों तक लोग उनको याद रखते हैं। जबकि उन वर्षों में 10-15 साल तो बचपने के थे, उनके जीवन को भी लोग कंप्लीट मानते हैं। और आपको तो उतने ही वर्ष आगे वाले जीवन में, एडल्ट लाइफ में, मैच्योर्ड लाइफ में, जिसको पता है मेरी गलतियां क्या थी, मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं सौगात की तरह। तो आप तो उनसे बहुत ऊपर हो हायरार्की में, आपको तो ज्यादा मौके मिल रहे हैं। तो अपनी उम्र को बार बार आगे लाके कमजोर क्यों पड़ रहे हो? इस दुनिया में बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए 3 से 5 साल बहुत होते हैं दोस्तों। पूरा जीवन बदलने के लिए, नाम छोड़ने के लिए, छाप छोड़ने के लिए, भूतों की गलतियां मिटा देने के लिए, अपने आप को आज इस क्षण से 2 से 3 साल दो। बहुत समय पड़ा है, बहुत जीवन पड़ा है। इस समय में आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई रिटर्न नहीं चाहिए। हाँ, रोटी जरूर चाहिए जीने के लिए, उसके अलावा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। आपकी सिर्फ ट्रेनिंग होनी है, सिर्फ गलतियां करके सीखोगे। 10 गलत रास्ते छोड़ के एक सही रास्ता चुनोगे, और 10 गलत रास्ते तब छूटेंगे जब कोशिश करोगे, हार के फिर आगे बढ़ोगे। प्रयास करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, सीखना है, समझना है, धक्के खाने हैं, जितने खा सकते हो, कर्म करते जाना है। आज ही चुनाव करो, कुछ दिन में चुनाव गलत साबित हो जाए, दोबारा चुनाव करो सीख कर। जैसे एक स्पेसशिप होती है ना, पृथ्वी के वातावरण को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए उसको बहुत सारी रेजिस्टेंस का, गर्मी का सामना करना पड़ता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको देता है। बहुत भयंकर गर्मी होती है, बहुत रिस्क होता है। उसको पार करके वो ब्रह्मांड में, स्पेस में पहुंच जाती है, वहां मुक्त होकर तैरती है। ऐसे ही आने वाले 1 से 2 साल वो तपन है, वो हीट है, वो रेजिस्टेंस है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपकी ट्रेनिंग होगी, सीखोगे, समझोगे, गलतियां करोगे और सही चुनाव करोगे, और कुछ आगे बढ़ोगे। शुरुआती कॉम्प्लेक्सिटी से आगे बढ़ोगे, शुरुआती संघर्षों से आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल बनोगे एक फील्ड में, अपने जीवन में, अपने नए जीवन में, मजबूत जीवन में। आसपास के लोग इज्जत नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, ताने मार रहे हैं, आपको कुछ समझते नहीं है, नीचा दिखा रहे हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन आपके पास है वो मर जाना नहीं है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है इन लोगों से दूर चले जाना। 10 से 20 लोग ये होंगे, इस दुनिया में 600-700 करोड़ लोग हैं, और दुनिया को तो छोड़ ही दो, आपके टाउन में, आपके शहर में ही लाखों करोड़ों लोग हैं। तो चंद किलोमीटर ही दूर चले जाओगे तो भी इन लोगों से दूर हो जाओगे, नई शुरुआत कर सकते हो। तो लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस तो देना बंद ही कर दो, लोगों के विचारों को, उनकी सोच को। लोग तो मतलब ही होते हैं, उनको अपना मतलब निकालना है। 4 दिन उनका कुछ कर दोगे, उनके काम आने लगोगे ना, यही लोग आपके पैर छुएंगे, चमचागिरियां करेंगे। इतने गिरे हुए होते हैं इस दुनिया में बहुत से लोग। दूर जाने से पहले आपको अपने जीवन में बिजी हो जाना है, इस कदर बिजी हो जाना है अपनी दिनचर्या में, जीवन में, कि आपके पास वो समय ही ना हो कि आप सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों को सिर्फ एक चीज नजर आनी चाहिए कि आप बिजी हो, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, और आपसे भूत में कोई गलती भी हुई है, कुछ गलत काम भी हुआ है, तो आज आप ऐसे कर्म निरंतर कर रहे हो
अच्छे कर्म ऐसे कर रहे हो कि उस काम को ओवरकम कर रहे हो हराने वाले दिन के साथ, बिना लोगों की परवाह किए, खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने कर्मों के लिए। यह आपका टारगेट होना चाहिए।